भक्तों को सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से बोलते प्रणाम माता जी, पूजा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी माता जी, आप गुरु वंदना जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति करुणा, वंद मोहि सावधान माते, हर प्रसादे भगतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो कृष्ण प्राप्ति हो कृष्ण प्राप्ति हो गुरुमुख परम वाक्य चित्त करिया क्या, आर्य ना कोरि हो मनी आशा। श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान रीते प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान रीते प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते, विदे गाय जहार चरितो, विदे गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकीर जीवना, लोकनाथ लोकीर जीवना। हा प्रभु करु दया तिहो मोरे पद छाया, हा प्रभु करु दया तिहो मोरे पद छाया। ये विजय घुषुक त्रिभुवना, ये विजय घुषुक त्रिभुवना। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लय शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल।
हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल बहुत सुंदर माता जी। हरि बहुत सुंदर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद पूजा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा अरुणा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम माता जी। प्रणाम सभी सभी भक्तों भक्तों के के चरणों चरणों में में दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। अरुणा माता जी कल के बारे में बताएंगे? जी प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा सारे दर्शकों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल गुरु जी 12 श्लोक स्टार्ट किए थे। 12 श्लोक में गुरु जी बता रहे थे कि भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पुण्य अभिव्यक्ति के समान है। उनकी भक्ति में सेवा की क्रिया से परम सत्य की पुण्य अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फिर गुरुजी फिर 4 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं उनके बारे में बताते हैं। समाज 4 प्रकार मनुष्य कौन से पाए जाते हैं समाज में? कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, बाकी के शेष आध्यात्मिकवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक होते हैं। सेकंड श्रेणी के योगी जो परमात्मा का साक्षात्कारी होते हैं। थर्ड श्रेणी के ज्ञानी जो भगवान को निराकार रूप में पूजा करते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं 90% कर्मी, 5% ज्ञानी और 4% योगी, 1% भक्त होते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता है वह वैदिक ग्रंथ है। भक्ति शास्त्र कहते हैं कि उसमें भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें 2 चीजें आती हैं, पुण्य ज्ञान और भौतिक संगति। फिर गुरुजी पूछते हैं पुण्य ज्ञान किसे कहते हैं? पुण्य ज्ञान फिर इसमें आंसर गुरुजी बताते हैं भगवान कौन है, मैं कौन हूँ और प्रकृति क्या है, इसे कहते हैं पुण्य ज्ञान। फिर भौतिक संगति से वैराग्य कब आता है? फिर इसमें गुरुजी बताते हैं जब हम यह जानते हैं कि सारी वस्तु सब भगवान उनके स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, इसकी जब अनुभूति होती है हमें, तब हमें वैराग्य आता है। तो हम इस भौतिक संसार में रहते हुए हम अपने आप को कि सब ये हमारा है, मैं किसी के पति पत्नी और घर की आसक्ति की वजह से हमारे मन में वैराग्य नहीं आता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग और योग मार्ग यह भगवान की अनुभूति के अपुण्य साधन है। ज्ञान मार्ग और योग मार्ग किसे कहते हैं? ज्ञान मार्ग है जो शास्त्र द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है और इसे निष्कर्ष पर आता है कि भगवान निराकार है और वह इस तरीके से उसका अभ्यास करता रहता है। योग मार्ग का मतलब जो एडवांस होकर भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप में देखता है और वह उसके बाद वह 8 पड़ाव आते हैं। ध्यान योग के जैसे यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो यह योग मार्ग होता है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि इस मार्ग में भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब भी कि जो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, 1 मिनट सॉरी, प्राप्त नहीं किया जब तक भक्ति में हम भक्ति को ऐड नहीं करेंगे किसी भी योग में या किसी भी मार्ग में, तब तक वह पुण्य नहीं होता।
प्रभु जी के चरण जैसे हमारी भक्ति जैसे हमारा भक्ति मार्ग है, उसमें ज्ञान भी है, योग भी है। और योग का मतलब है ध्यान करना, ध्यान लगाना भगवान की लीलाओं में। जैसे कि जैसे गुरु जी बताते हैं कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब न्यू वृंदावन में रहते थे, उस समय वे भोजन के पहले वृंदावन की मानसिक परिक्रमा करते थे। तो वो भक्ति मार्ग में ध्यान लगाना है। तो अभी हम आंख बंद करके अगर ध्यान लगाएंगे तो शायद हमारा ध्यान लगे ना भी लगे, लेकिन 2-4 मिनट के लिए लग भी सकता है, लेकिन बाद में हम वापस आ सकते हैं। लेकिन तो भक्ति मार्ग एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासा को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। मतलब यह कि जिस चीज को जानता है वह उस चीज को जानता है कि भगवान स्वामी है, मैं सेवक हूँ, तो मुझे इस संसार से कोई भी अभिलाषा या अपेक्षा नहीं है। फिर भक्ति के 2 नींव, फिर गुरु जी बताते हैं कि भक्ति के नींव पुण्य, ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग के ऊपर खड़ी होती है। फिर गुरु जी इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं, फिर गुरु जी आगे बताते हैं भक्ति की नींव 2 चीजों पे खड़ी है, पुण्य ज्ञान भौतिक संगीत से वैराग्य के और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। फिर गुरु जी पूछते हैं वेदांत श्रुति का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा सुदृढ़ होती है, ये वेदांत श्रुति का अर्थ है। फिर गुरु जी बताते हैं कि भक्ति या अल्प अध्यात्मवादी के लिए नहीं होती है। फिर गुरुजी पूछते हैं कि अल्प अध्यात्मवादी किसे कहते हैं? फिर गुरुजी इसमें 2 पॉइंट लिखाते हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हैं, और सेकेंड जो भगवान की निराकार रूप में पूजा करते हैं, और शून्यवादी इनको अल्प अध्यात्मवादी कहते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं कि भक्तों की 3 श्रेणी होती हैं, कौन सी हैं? फिर इसमें कनिष्ठ अधिकारी भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त और उत्तम अधिकारी भक्त। फिर गुरुजी को बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी भक्त किसे कहते हैं? फिर फर्स्ट पॉइंट लिखाते हैं उसमें पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है, लेकिन उसे शास्त्रों का निष्कर्ष पता नहीं होता। सेकेंड है भौतिक संगति से वृत्ति नहीं होता। थर्ड है मंदिर में वह अर्च विग्रह की पूजा को ज्यादा महत्व देता है। फिर अपने जीवन में भक्तों को मान सम्मान नहीं देते, और ऐसे भक्त आध्यात्मिक के लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। फिर गुरु जी बताते हैं कनिष्ठ अधिकारी मैक्सिमम पाए जाते हैं, उसमें हम सब भी आते हैं। फिर सेकेंड है कनिष्ठ अधिकारी, क्योंकि फिर सेकेंड है मध्यम अधिकारी किसे कहते हैं? इसको शास्त्रों का सार पता होता है, यह भगवान और उनके भक्त अज्ञानी ईर्ष्यालु इनके साथ उचित व्यवहार करते हैं, और वह अज्ञानी के ऊपर दया करता है, ईर्ष्यालु के लोगों से दूर रहते हैं, और भक्तों का आदर करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। फिर गुरुजी थर्ड पॉइंट लिखाते हैं कि द्वितीय श्रेणी तथा मध्यम अधिकारी भक्त या भौतिक लाभ के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसमें कि मनुष्य को कम से कम द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक जरूर उठना चाहिए। क्योंकि यह क्वालिफिकेशन है कि कनिष्ठ अधिकारी भक्त कभी भी भक्ति छोड़कर जा सकता है, लेकिन मध्यम अधिकारी भक्त भक्ति को छोड़कर नहीं जाता। फिर गुरुजी बताते हैं कि इसलिए जो भक्त इस्कॉन में आने के बाद कुछ समय के बाद चले जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि वह शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, वो भौतिक लाभ के प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी भक्त इसकी गारंटी बहुत ज्यादा होती है कि वह भक्ति में आने के पश्चात वह 2-4 साल या 10 साल तक के बाद भी
इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह मध्यम अधिकारी बनेगा। ऐसा नहीं होता है कि कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन हमें कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी तक जाना चाहिए, क्योंकि मध्यम अधिकारी जो भक्त होते हैं वह उन्हें शास्त्रों का सार पता रहता है, गीता और भागवतम का अध्ययन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। कनिष्ठ अधिकारी इसके लिए और फिर उसके कनिष्ठ अधिकारी की भी दीक्षा हुई रहती है, लेकिन वह अपने उन लक्षणों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। फिर गुरुजी उत्तम अधिकारी के बारे में बताते हैं। उत्तम अधिकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हम उस स्तर तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन हम मध्यम अधिकारी तक पहुंच सकते हैं। वह उत्तम अधिकारी वह सभी प्राणी और सभी जीव आत्माओं में भगवान की उपस्थिति को देखता है। उत्तम अधिकारी भक्त अज्ञानी, ईर्ष्यालु इन सबको समान रूप से देखता है। वह उन सब पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि हरे कृष्णा प्रभु जी यहाँ तक ही लिखा है। क्षमा कीजिए, बहुत सारा मिस्टेक थी। बहुत सुंदर हरि बोल माता जी, बहुत दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर होता है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप चरण दंडवत प्रणाम, सभी को चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरण में कल एकादशी थी और आज द्वादशी है। सब भक्तों ने पारना कर दिया होगा। पारना समय 7:03 से लेके 10:56 तक है। तो कृपया जिन्होंने पारना नहीं किया अपना पारना कर दें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ पता है अशोक जी? जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। आज 12 द्वादशी है, यानी कि भगवान वाराह ने आज अपने जीवन का उनका जो धरती को से निकाल के लाए थे, भगवान की नाक से उन्होंने धरती को विनाश दिया था। और पारना टाइम जो है कल एकादशी थी, पारना टाइम आज है 7:03 से लेके 10:56 तक। तो जिन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, अपना पालना नहीं किया, तो उसका कुछ कर लें। और कल 22 तारीख को यानी कि गुरुवार को नित्यानंद चतुर्दशी है, यानी कि अपीयरेंस डे ऑफ नित्यानंद चतुर्दशी का। और कल 12 बजे तक फास्ट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखें। और आज जो दूसरी है, आज नंदिनी माता जी की पुत्री का जन्मदिन है। हम उन्हें श्री कृष्ण भावनाभावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके उज्ज्वल सुखद कृपामय आशीषमय भक्ति में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु आशीर्वचनों की कामना करते हैं कि उसे आशीष दें। ओके, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 एक मेरी जी हरे कृष्ण। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा श्लोक शुरू था हमारा? अशोक स्वागत है। 13वां श्लोक गुरु जी, आप तात्पर्य पढ़ना था। ओके, जी तो हम श्लोक क्रमांक 13 गुरु जी, 13। ओके, श्लोक क्रमांक 13 से हम आगे बढ़ते हैं। जी तो स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 13 हम पढ़ रहे हैं। तो आज वैसे है भी वराह तो वराह भगवान का जन्मदिन है। तो हम आपको वराह भगवान की कथा बताते हैं। कि किस तरह से वराह भगवान का जन्म हुआ आज, ताकि हम उनको स्मरण करें आज के दिन। तो इसकी इनकी कथा है, कौन से स्कंद में आती है किसी को पता है? वराह भगवान की कथा है वह भागवत के अब आपको पता नहीं होगा। प्रभु जी तीसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में आती। ओके जी, तीसरे स्कंद में आती है। वेरी गुड।
तो मैं आज तीसरे स्कंद में से पढ़ता हूँ, क्योंकि आज वराह भगवान का आविर्भाव दिन है और कल उपवास था उनके, वराह द्वादशी। आज वराह द्वादशी है, लेकिन हम एकादशी के दिन उपवास रखते हैं इस कॉल कैलेंडर के अनुसार। तो मैं आपको पीडीएफ फाइल भेजता हूँ ग्रुप में, तो आप उसको खोल सकते हो। तो वराह भगवान का प्राकट्य, तो ये तीसरे स्कंद का 13वां अध्याय है। ओके, तो मैं इसको भेज देता हूँ पहले आपको, फिर आप इसको ओके, तो मैंने भेज दिया है। जी, मैं सबको भेज नहीं आया। ओके, मैंने भेज दिया है, आप उसको खोल सकते हैं। मिला गुरुजी, आ गया। वराह जी, इसको भेज दीजिए आप दूसरे ग्रुप में। जी, तो इसका पहला श्लोक जरा पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्यात्म कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि उनका आदर पूर्वक सुनना इन्हें पसंद था। तात्पर्य, आहत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संकेत देता है कि विदुर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य संदेश सुनने के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। वे इन कथाओं को लगातार सुनते रहकर कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। वे अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे, जिससे वे दिव्य संदेश द्वारा अधिकाधिक कृतार्थ हो सके। श्लोक नंबर 2। ओके, यहाँ पर रुक जाइए। ओके, देखिए, ये जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं 13वां अध्याय, और 13वें अध्याय में मैत्रेय मुनि है, वह विदुर जी को भगवान की लीलाओं की कथा बताते हैं। खास करके ये जो 13वां अध्याय है, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने समस्त कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की। तो विदुर ने कहा कि हे मैत्रेय मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र है जिनका नाम है स्वयंभू मनु। इन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया? क्योंकि हम सबको पता है कि तीसरे स्कंद में कर्दम मुनि और देवहूति, इन दोनों का विवाह होता है। ओके, और उसके पहले जो स्वयंभू मनु होते हैं,
है ना, और उनकी भी पत्नी होती है। तो विदुर जी सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर, और फिर कहते हैं कि मनु ये भगवान हरि के भक्त थे, अतएव उनके शुद्ध चरित्र कार्यकलाप सुनने योग्य है। तो मैं इनका वर्णन सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विदुर जी मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं। ओके। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान की कथाओं के श्रवण तथा शुद्ध भक्त के चरित्र तथा कार्यकलापों के श्रवण का फल एक ही होता है। अगर आप भगवान की कथा सुनना चाहेंगे और अगर आप भक्त की कथा सुनना चाहेंगे, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दोनों कथाओं का फल एक मात्र होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये ज्यादा फलदायी है, नहीं। उल्टा स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त, जब वो कृष्ण अवतार में थे, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इनकी कथा 1000 बार सुनते थे, 100 बार सुनते थे। तो जो लोग अत्यंत श्रमपूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर सदैव भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते छात्र। तो पहले के जमाने में जो गुरुकुल हुआ करते थे, उस समय एक राजा का बेटा हो या फिर वह किसी नीच जाति का भी बेटा हो, अगर वो गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं तो उस समय उनको तपस्या करना पड़ता था। जैसे जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ब्राह्मण, है ना, ये दोनों जब शिक्षा ले रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं राजा के पुत्र होने के बाद भी वह वहां पर एक गुरु के आश्रम में सबसे हल्के से हल्के कार्य करने पड़ते हैं, सेवा देनी पड़ती है। वो सेवा देना क्यों पड़ता है? क्योंकि एक गुरु है अपने छात्र को 2 चीजें सिखाता है। सबसे पहली सिखाता है विनम्रता। अगर गुरु शिष्य को विनम्रता नहीं सिखाता है तो ऐसा ज्ञान शिष्य के मस्तिष्क में बोझा बन जाता है। ओके, इसको लिखिए कि गुरु है शिष्य को कौन से 2 ज्ञान सिखाता है। पहला सवाल आज का कि गुरु शिष्य को कौन से 2 प्रकार के ज्ञान देते हैं। पहला है विनम्रता का ज्ञान देते हैं। विनम्रता ज्ञान ये कैसे प्राप्त होता है उनको? सबसे हल्की से हल्की सेवा करना, मतलब झाड़ू मारना, कचरा इकट्ठा करना, या फिर वन में जाकर लकड़ियां तोड़ के लेके, है ना। तो ये छोटे से छोटे कार्य है, व्यक्ति को विनम्र बना देते हैं। मुझे याद है कि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार पुणे यात्रा में प्रवचन कर रहे थे इसी विनम्रता के बारे में, और फिर कुछ देर के पश्चात सारे भक्त प्रसाद खाने के लिए चले गए, और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उस समय टॉयलेट में चले गए, और वह जितने भी भक्त वहां पर, है ना,
टॉयलेट करके निकल जाते हैं, तो वो वहां पर एक पोछा लिए थे और वहां पर वो साफ कर रहे थे। किसी को पता नहीं था ये, ऐसा नहीं कि उन्होंने इसकी, है ना, घोषणा करके चले गए वो। तो ये मैंने पहली बार स्वयं सुना है और स्वयं आंखों से देखा भी है। तो इसलिए ऐसा गुरु प्राप्त होना जो अपने उदाहरण से सिखाता है, केवल बोलता नहीं है, तो ये मैंने इस्कॉन में देखा है। ऐसे केवल महाराज जी नहीं, कई सारे शिष्य हैं शिल प्रभुपाद के। तो जी, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज स्वयं अपने हाथों से, अभी आप सोचिए ये जितने भी लोग वहां पर आए थे ये सब उनके शिष्य थे एक तरीके से, क्योंकि पुणे में परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य 19 to 99% वही आते थे, 1-2-3% अलग अलग महाराज के हो सकते हैं। तो वहां पर वो अपने शिष्यों का जो टॉयलेट है, टॉयलेट मतलब 1 नंबर में जो वहां पर एक फर्श होते हैं ना, तो उसको साफ कर रहे थे वो। तो कुछ भक्तों ने जब देखा तब उनको महाराज को मना किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे गुरु हैं और आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि मैं अगर आपका गुरु हो तो मुझे आपको सिखाना चाहिए कि किस तरह से सेवा की जाती है, और ऐसी सेवा करने से विनम्रता आती है ना, विनम्रता ऐसी सेवा से। और दूसरी सेवा है जो गुरु शिष्य को देता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। ओके, आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो है विनम्रता। विनम्रता नहीं है तो वह ज्ञान बोझा हो जाता है, और विनम्रता है, ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत परसेंटेज में वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और ये विनम्रता तभी भीतर प्रवेश करती है जब हम हल्के से हल्की सेवा करते हैं। मुझे याद है कि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज रामनवमी में एक बार प्रवचन किए थे राधा गोपीनाथ मंदिर में, 2011, 12, 13 की ये बात होगी, ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत पुरानी बात है ये। और महाराज ने रामायण के ऊपर प्रवचन दिया और हनुमान जी का बहुत ग्लोरीज गाया उन्होंने। और जैसे प्रवचन समाप्त हो गया, सब लोग प्रसादम के लाइन में बहुत कम लोग खड़े हुए, सब लोग सेवा करने के लिए भागकर चले गए। कोई शू स्टैंड पर खड़ा रहा, कोई पत्तल उठाने के लिए खड़ा रहा, है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पर एक चीज आ गई, तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया कि प्रामाणिक गुरु है वह प्रशिक्षित करता है शिष्य को 2 चीजों से, विनम्रता और आध्यात्मिक ज्ञान। तो सुखदेव गोस्वामी ने फिर कहा कि भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। ओके, तो कृष्ण को हमेशा ऐसे भक्त पसंद आते हैं जिनके हृदय में विनम्रता का भाव हो, है ना। प्रसिद्ध उदाहरण सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के समक्ष पहली बार आए थे, और सनातन गोस्वामी दूर से ही चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि सनातन दूर से प्रणाम कर रहा है, तो उसको पास आने को कहा। लेकिन सनातन गोस्वामी कह रहे थे कि मैं इतना पतित हूं कि मेरी परछाई भी अगर आपके ऊपर गिरेगी, है ना, तो मेरी परछाई मात्र से, है ना, आप में दोष हो सकता है कि मैं इतना पतित हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तुम्हारे शरीर को क्या हुआ है, ये तुम्हारे पैरों को इतने छाले क्यों आए हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं जलती हुई रेत से जगन्नाथपुरी का जो समुन्द्र है, उस रेत से चल चल कर मैं आप तक यहाँ पर आया हूँ। कहा कि अब तुम मुख्य रास्ते से क्यों नहीं आए। तो मैं इसलिए नहीं आया कि उस मुख्य रास्ते से जगन्नाथ के पुजारी है वो भ्रमण करते हैं, और कहीं जाकर मेरी परछाई उन गिरी तो भगवान जगन्नाथ के पूजा में कुछ व्यत्यय आ जाएगा, अशुद्धता आ जाएगी। तो जब ये सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि
सनातन गोस्वामी बस करो, तुम्हारी विनम्र मेरा हृदय फटा जा रहा है। और उसके बाद कहते हैं कि केवल विनम्रता से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये राधानाथ स्वामी महाराज का स्टेटमेंट है। तो विदुर जी अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपने आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। ओके, तो अभी देखिए मैत्रेय मुनि बोलने वाले हैं और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर सुनो, अभी मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत ब्रह्मा को नमस्कार करने तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले कि आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत है, क्योंकि सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। अभी आप हमें आदेश करें कि आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। इसको कहते हैं सेवा भाव। सेवा भाव का अर्थ है कि वह स्वामी के पास जाकर कहता है कि आप हमें आदेश करें कि हम कैसे सेवा करें। शिला प्रभुपाद जी जब जब अपने गुरु से मिलते थे तो केवल वो एक ही सवाल पूछते थे। कौन बताएगा वो कौन सा सवाल पूछते थे? फिंगर को रेज कीजिए। जब जब शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिलते थे वो केवल एक ही सवाल पूछा करते थे, और ये सवाल आप सबको आना चाहिए। मुझे इस बात का बहुत दुख लगता है कि सारी चीजें कई बार रिपीट होने के बाद भी आप उसको भूल जाते हैं, है ना। कौन सा सवाल पूछते हैं जी? रीति दबास। श्री कृष्ण गुरु ही दंड तो पहले पूछा था कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, ये वो सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं कि हम आपकी सेवा कैसे करें, कैसे मैं आपकी सेवा करूं, कैसे सेवा करूं, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं कि जब कोई अपने गुरु से मिलता है तो उसको एक ही सवाल पूछना चाहिए कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं, है ना जी। तो इस तरीके से मनु और उसके पत्नी ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप हमें बताइए कि हम कैसे आपकी सेवा करें, हमें आदेश दे। तो ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय पुत्र, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों का कल्याण की कामना करता हूँ, और तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे मेरे शरणागत कर लिया मुझे, है ना। तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के लिए सर्वथा उपयुक्त है। तो इस तरीके से स्तुति करता है, तुम जैसा आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतान उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी आदेश देते हैं स्वयंभू मनु को कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतान उत्पन्न करो, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि संतान उत्पन्न करने के लिए भी आज्ञा लेनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु के पिता है और पिता से आज्ञा ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे थे कि आदेश दे हमें कि हम कैसे, है ना, किस तरह से हम आपकी सेवा करें। तो उन्होंने आदेश दिया फिर कि आप योग्य संतान को उत्पन्न करें और भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन भी करें। ओके, तो इस तरीके से आदेश मिला उनको। और फिर मनु ने कहा कि कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान भी बताए, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से संभव है। तो हम सबको पता है कि जो गर्भोदक सागर है ना, गर्भोदक सागर मतलब जहां पर गर्भोदक शाही विष्णु होते हैं,
जो ब्रह्मांड होता है ना, हमारा पूरा ब्रह्मांड, उसका आधा भाग गर्भोदक सागर से डूबा हुआ रहता है, और उस समुन्दर के ऊपर गर्भोदकशाही विष्णु निवास करते हैं, और उनके नाभि से ब्रह्मांड निकलता, सॉरी, उनके नाभि से फिर वो कमलनाल निकलती है, और एकदम ऊपर कमल के ऊपर वो ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो जितने भी ये 14 लोक है, ये कमल का जो ऊपर का भाग है, जिसको ब्रह्मलक कहते हैं, जहां पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, वहाँ जो नाभि है गर्भोदकशाही विष्णु की, उस नाभि के भीतर ही 14 लोक सम्मिलित है। जितनी भी सृष्टि है उस कमलनाल के भीतर ही है। ओके, तो गर्भोदक सागर है, ये पूरा डूबा हुआ है, और मनु कह रहे हैं अभी ब्रह्मा जी को कि ये पृथ्वी है वह डूबी हुई है ना, जहां पर सारे जीव निवास करते हैं। तो मैत्रेय मुनि ने कहा, अभी मैत्रेय मुनि के पास हम आ रहे हैं, कि इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे। क्या सोचते रहे? किस प्रकार इसको उठाया जाए, कैसे मैं पृथ्वी को उठाऊं। ओके, क्योंकि जब जब प्रॉब्लम आती है सारे ब्रह्मांड में, तो देवी देवता उनके नियंत्रक होते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, 33 कोटि देवी देवता है, ये पूरा मैनेजमेंट संभालते पूरे ब्रह्मांड का। लेकिन इनसे जब नहीं होता है चीजों को संभाला, तो फिर ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी मीटिंग बुलाते हैं और सोचते रहते हैं कि अभी क्या किया जाए। तो ऐसे कई बार ऐसे होता है कि इस ब्रह्मांड में कई सारे उलझने आ जाती है, और जब जब उलझने आती है तो ब्रह्मा जी उसको फिक्स भी करते हैं कई बार। लेकिन कुछ बार ऐसी चीजें हो जाती है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि शायद मुझसे ही नहीं होगा, इसके लिए मुझे भगवान की आराधना करनी होगी, या मुझे क्षीर सागर में जाना होगा, जहां पर क्षीरोदकशाही विष्णु रहते हैं। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि अभी क्या किया जाए, पूरी पृथ्वी गर्भोदक सागर में डूबी हुई है, और बहुत सोच रहे थे। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ये जो वर्तमान कथा है, ये श्वेत वराह कल्प की है। तो कल्प कितने होते हैं? तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कई कल्प आते हैं। ओके, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ओके, मतलब 14 बार देवी देवता बदलते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे पृथ्वी को निकाला जाए। सोचते सोचते जब वे सृजन कार्य में लग गए, तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुन्दर के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं। हे निष्पाप विदुर, ब्रह्मा जी बहुत सोच रहे थे, उनके नथुन से सोच रहे थे। अचानक क्या हुआ, उनके नथुने से एक सुअर का लघु रूप बाहर निकल आया। ओके जी, अभी कौन मुझे बताएगा कि ये भगवान को कैसे पता चला कि ब्रह्मा जी बहुत चिंता में है? फिंगर को रेज कीजिए। कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने तो कुछ भगवान से कोई प्रार्थना भी नहीं की, ब्रह्मा जी ने ना सागर गए थे। सोच ही रहे, अचानक उनके नथुनों से एक सुअर के आकार का एक जीवात्मा प्रकट हुआ। कैसे? जी, ओके, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजित है, इसलिए वो समझ गए कि ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं। शायद कुछ गलत बोला तो तो ये इसका उत्तर है
कि भगवान है हमारे हृदय में विराजित है और सबको पता है कि हम जब कुछ भी सोचते हैं सही बुरा अच्छा तो सबसे पहले किसको पता चलता है? तो सबसे पहले भगवान को पता चलता है, बराबर है। हमको ऐसा लगता है कि किसी को पता नहीं होगा, मैं अकेला ही इसको जानता हूँ, मैं चुपके से ये काम कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सोच ही हमें अज्ञानता से प्रकट होती है, क्योंकि जब भी कोई कार्य करना होता है तो एक एक व्यक्ति को तो हमेशा पता होता है, वो है भगवान, क्योंकि सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा हमारे भीतर ही फिक्स किया हुआ है। तो चाहकर भी हम कुछ कर नहीं सकते इस संसार में, है ना। तो तुरंत वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। तो कितने साइज थी इनकी? अंगूठा अंगूठा आपका देखिए आप, उतना ही था वो जीवात्मा वराह। ओके, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो नथुना था वो कितना होगा, थोड़ा सोचिए जरा इसके बारे में। ब्रह्मा जी के जो दो नथुने होते हैं ना, एक नथुने से आया था ये। तो ब्रह्मा जी का नथुना तो अंगूठे से ज्यादा नहीं होगा, बड़ा है ना, छोटा होता है नथुना। तो भरतवंशी किसको कह रहे हैं अभी ये भरतवंशी? हाँ, ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अभी परीक्षित महाराज को। हे भरतवंशी, मैं श्लोक नंबर 19 में हूँ, 19। ओके। हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह वराह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण किया और लगभग आकाश को उस स्पर्श कर रहा था, इतना बड़ा हो गया, है ना। अंगूठे के समान था, लेकिन जैसे ही बाहर आया विशाल काय हाथी के जैसा बड़ा हो गया। अद्भुत सुअर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मा जी। मरीचि जैसे महान ब्राह्मण, चारों कुमार, मनु, सब लोग देखने लगे ये कौन आया कौन आया। सब लोग तर्क करने लगे ये कहाँ से आया। ब्रह्मा जी बोल रहे मेरे नथुने से आया, लेकिन कौन है ये, क्योंकि आपसे तो बहुत सारे लोग प्रकट होते हैं, ये कौन है। तो क्या शुकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? तो बहुत आश्चर्यप्रद है कि यह मेरी नाक से निकला है ना। तो कौन बताएगा मुझे? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूं आपको मैं कि वराह भगवान ये वहां से ही क्यों प्रकट हुए, नाक से? कोई दूसरी जगह से भी प्रकट हो सकते थे। क्या इसके पीछे कारण होगा, बताइए। कि वह नाक से ही क्यों प्रकट हुए, और क्या कारण हो सकता है कि वो कान से क्यों नहीं प्रकट हुए, या फिर कोई दूसरी चीज से भी तो प्रकट हो सकते थे। जी वृषाली। ये जो मुझे लगता है कि स्पीकर जो होते हैं जो गंदगी को साफ करते हैं, और इसलिए वो ब्रह्मा जी के मतलब गंदी जगह से आए थे, नाक से। ओके, ये कारण हो सकता है कि सबसे ज्यादा गंदगी ये हमारे नाक में होती है, ये कारण हो सकता है। गुरुजी भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे और नरसिंह भगवान जो खंबे से प्रकट हुए, तो ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान को प्रकट होने के लिए कोई ऐसी विशेष परिस्थिति या विशेष जगह की आवश्यकता नहीं है।
तो इस तरीके से वो सुअर बहुत विशाल का है, उसकी है ना, विशाल का है उसका शरीर हो गया। तो क्षण भर में ही वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है। तो उनके मन में एक विचार आया, क्या यह भगवान है? तो ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श करने लगे, कौन है ये, कौन है ये, कौन है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था। तो भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना किया और असाधारण वाणी से गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मण को जीवंत कर दिया। सब लोग सोए थे सब लोग जीवंत हो गए, जीवित हो गए। और कहना लगा, जब जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक के निवासी महर्षि, क्योंकि इतना वो बड़े थे वो सुअर की, वह कम से कम 3 से 4 लोगों को वो नाप रहे थे, है ना। आप सोच सकते हो कितना बड़ा बड़ा वो रूप होगा कि ब्रह्मा लोक, जनलोक, नीचे तपलोक है, लोकों के ऋषि मुनि है, निवासी है, सब देख रहे थे उस विशाल का, है ना, आकारमय सुअर को। तो फिर सुअर ने कहा, भगवान शुक्र ने, कि हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए, है ना, भक्तों के द्वारा फिर कई लोग स्तुति करने लगे, है ना। और उसके उत्तर में वो पुनः गर्जना करने जल में घुस गए, पानी में। तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। आप आपने अगर सुअर को अगर ऑब्जर्व किया होगा, तो सुअर जब पानी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वो पता है क्या करते हैं, पानी से जैसे बाहर आते हैं ना, वो अपनी पूंछ को ऐसे फटकारते हैं। मतलब अगर वो उनकी पूंछ भीगी होगी तो उसके जल का कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले वराह भगवान ने यही किया, अपनी पूंछ को फटकारा और अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। और उनकी चितवन चमकीली थी। उन्होंने अपने खूर तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया, क्योंकि आकाश में बादल भी होते हैं ना। अभी हम आकाश में देखते हैं तो बादल दिखाई देते हैं, लेकिन ये बादल कई कई ऊपर होते हैं। क्योंकि हम जब हवाई जहाज से सफर करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बादल है, ये बहुत ही आकाश से बहुत नजदीक है, लेकिन ये बहुत ऊपर होते हैं। और जब वराह भगवान आकाश में उड़ रहे थे तो उन्होंने इन बादलों को भी बिखेर दिया। ओके। और उसी समय सारे भक्त उनकी स्तुति भी गा रहे थे। तो वे साक्षात परम विष्णु थे, दिव्य थे। फिर भी शुक्र का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसके गंध से खोज निकाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सुअर का ही क्यों रूप लिया भगवान ने? तो यहाँ पर एक हमको हिंट मिलता है कि शुक्र है, इसका एक गुण होता है कि वह गंध से वस्तु को खोज लेता है। गंध मतलब उसका जो नाक होता है ना, नाक से गंध ली जाती है। तो सुअर है, वह नाक से खोजने लगे कि पृथ्वी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यक्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह से वे जल में प्रविष्ट हुए। कौन सा जल था वो? कौन बताएगा? कौन से जल में प्रविष्ट हुए? फिंगर को रेज कीजिए। कौन सा जल था वो? कौन सा जल था वो? जी, जुम्मा गोराई।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो गर्भवती सागर का जो जल था उस पे प्रवेश किया गुरु जी। हाँ जी, तो ये गर्भोदक सागर का जल था। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, गर्भोदक सागर का वो जल था। तो और गर्भोदक सागर कितना बड़ा होगा आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए, पूरे ब्रह्मांड का आधा भाग गर्भोदक सागर से, है ना, गर्भोदक सागर से नाप लिया गया है और उसके भीतर वो पृथ्वी गई है ना। और गर्भोदक शाही विष्णु है, उसके ऊपर रहते हैं और उनके नाभि से वो कमलनाल निकलती है। इसका मतलब है वह पृथ्वी अपने पोजीशन से निकलकर हटकर वो नीचे गिर गई थी पानी के भीतर। और इसके लिए ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि ऊपर ब्रह्मलोक में सोच रहे थे कि अभी पानी में गिरी है पृथ्वी, इसको कैसे निकाला जाए। और इसलिए वो वराह भगवान आ गए थे, क्योंकि ये साधारण कार्य नहीं था, है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी का काम क्या है, निर्माण करना, है ना। मेंटेनेंस का काम किसका है, तो मेंटेनेंस का काम है भगवान विष्णु का है। तो विष्णु। इसके लिए ब्रह्मा जी को पता था कि ये मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है ही नहीं है। तो सोच रहे थे वो, तो इसके लिए वो भगवान विष्णु ने सोचा कि ये मेरा कार्य है, मुझे मेंटेन करना है। क्योंकि कुछ ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाती है तो विष्णु का ही कार्य होता है। तो विष्णु भगवान ने वराह का रूप लिया, लेकिन किसी को कहा नहीं कि मैं आने वाला हूँ। जब ब्रह्मा जी ने देखा, कई ऋषि मुनियों ने देखे, तब उन्होंने तर्क किया कि ये भगवान विष्णु ही है। तो इस तरीके से दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाया और भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुई। जब आप देखो, जब आप समुद्र के भीतर जब डाई करते हैं तो आपने देखा है, अगर कोई बड़ी चीज अगर उसके भीतर प्रवेश करती है ना, तो पानी है दो जगह पर विभाजित होता है ना। तो दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरफ प्रकट हुई और उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कृपया मेरे दो खंड न करे, मुझे संरक्षण प्रदान करे। तो भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पा ली और समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उन्होंने देखा और उन्होंने स्वयं उसको ऊपर उठा लिया। आप सबने उस चित्र को देखा होगा, किस तरह से वराह भगवान अपने वो नाक के ऊपर उस पृथ्वी को उठाए, जी, देखा है। है ना, बाहर निकलते हैं। तो ठीक वैसे ही भगवान वराह ने उसको निकाला, है ना। तो यहाँ पर एक शब्द आया है रसायम। रसायम का अर्थ है रसातल। रसातल का अर्थ है निम्नतम लोक। तो रसातल कहाँ पर है, तो पृथ्वी के अन्य लोक नीचे है, तल, अतल, तलातल, वितल, रसातल। तो पृथ्वी रसातल लोक में स्थित नहीं हो सकती, ऐसे एक आचार्य कहते हैं। अगर वो गर्भोदक सागर में डूबी है तो रसातल में कैसे हो सकती है। तो भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर की पेदों में पाया था। ओके, तो कई लोग कहते हैं रसातल में पृथ्वी गई थी, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि नहीं, रसातल में नहीं थी, वो गर्भोदक सागर में थी। तो इस तरीके से ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समय सारे लोग विश्राम करते हैं, है ना, गर्भोदक सागर। तो भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था। उन्होंने तुरंत
एक असुर है जिनका नाम है हिरण्याक्ष। ओके, तो हिरण्याक्ष को भी मार डाला। इसका वर्णन ज्यादा आया नहीं है, शायद अगले अध्याय में होगा। तो भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था वो। तो जीव गोस्वामी का यहाँ पर वर्णन आता है, हमारे आचार्य हैं कहते हैं कि 2 प्रकार के प्रलय आते हैं 2 मनु के समय। चाक्षुष मनु में एक प्रलय आता है और स्वयंभू मनु के समय एक प्रलय आता है। वराह का यह अवतार है स्वयंभू मनु के प्रलय के समान समय हुआ था, जिसमें जनलोक, महरलोक, सत्यलोक को छोड़कर से सारे लोग प्रलय जल में डूब जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जब मनु का कालावधि जब समाप्त होता है तो प्रलय होता है, तो उस समय सारे लोग है वह डूब जाते हैं, केवल ब्रह्मलोक ही एग्जिस्ट रहता है। तो उस समय जनलोक के निवासी होते हैं वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, लेकिन पृथ्वी लोक के निवासी ये सब मर जाते हैं और वो कहाँ प्रवेश करते हैं फिर वो जाते हैं गर्भोदक्षय विष्णु के शरीर में चले जाते हैं वो। और वापस जब सृष्टि का निर्माण होता है तो अपने अपने कर्म के अनुसार वापस वह क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। ये चलता रहता है। कब तक चलता रहेगा ये, कौन बताएगा कब तक चलता रहेगा ये? हम गर्भोदक्षय विष्णु के शरीर में जाएंगे, वापस आएंगे, वापस जन्म लेंगे, वापस पृथ्वी लोक पे है अभी, फिर अतल वितल रसातल सब जगह घूमेंगे हम, वापस जनलोक तपलोक जाएंगे, फिर वापस नीचे आएंगे। कब तक चलता रहेगा ये? प्रभु जी ब्रह्मा जी के कार्यकाल खत्म होने तक। 1 मिनट, आप फिंगर को रेज कीजिए, है ना, मैं फिंगर को रेज करते फिर उनमें से किसी को बोल देता हूँ। जी सुजाता माता जी, हरे कृष्ण कब गुरुजी तक धन्यवाद। चलता रहेगा? जब तक हम भगवत धाम में नहीं जाते हैं। भगवत धाम तो बाद में जाते, उसके पहले क्या होता है? जब तक जी, हम भक्त के आश्रय नहीं लेते। जब तक हम किसी भक्त के आश्रय में नहीं रहते हैं तब तक ये चलता ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम हे संसारे भव दुखारे कृपया पाहि पारि मुरारी, है ना। तो ये चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। कई लोग अंत करना चाहते हैं, सोचते हैं कि कब खत्म होगा ये, है ना, थक गए हम इस संसार से, लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है खत्म? क्योंकि अभी तक हम किसी भक्त के आश्रय में नहीं आए हैं। ओके, ठीक है, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना। तो ओके जी, प्रभु जी तो यहाँ एक पर क्वेश्चन जी, ये प्रलय आपने 2 बताई, एक तो स्वयंभू मनु के समय की प्रलय और दूसरी चाक्षुष मनु के समय, चाक्षुष प्रलय, स्वयंभू प्रलय, ऐसे 2 प्रलय हुए थे। तब ये दोनों प्रलय के समान वराह अवतार आए थे। और वराह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है श्वेत वराह, दूसरा होता है रक्त वराह। श्वेत मतलब सफेद कलर के वराह आते हैं और कभी कभी लाल रंग के आते हैं। तो तो ये 2 वराह है। श्वेत ये वराह स्वयंभू मनु के समय प्रकट हुए थे। तो भगवान वराह ने इस असुर को जल के भी, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है, भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए थे जिस तरह से हाथी पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद
टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका दिया। तो देखिए, अगर आप पृथ्वी के वराह को देखोगे, पृथ्वी के सुअर को, तो उसको आपने देखा है क्या? ऐसे ऐसे दांत होते हैं क्या? ऐसे ऐसे दो दांत नहीं होते हैं ना, आपने नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन भगवान जब वराह रूप में आए थे तो उनके ऐसे और दांतों के बीच में उन्होंने उस पृथ्वी को अटका के रखा था। समझ में आ रहा है आपको? नहीं तो पृथ्वी स्लिप हो जाती थी ना, कैसे वो निकालते थे फिर? थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना चाहिए, है ना? कैसे भगवान उसको निकालेंगे, है ना? तो वराह के सफेद टेढ़े दांत थे, दांतों के किनारे पर अटका दिया पृथ्वी को, और फिर उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया। ओके, और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि मुनियों ने उनको नमस्कार किया। सारे ऋषियों ने कहा कि आपकी जय जयकार हो, आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सुअर का रूप धारण किया। ओके, तो तो इस तरीके से फिर ऋषि मुनि है वो स्तुति करते हैं वराह भगवान की, और इस तरीके से हम सबको पता है कि वराह भगवान की पत्नी ही पृथ्वी देवी कहलाती है, बराबर है? और उन्हीं से एक पुत्र होता है पृथ्वी देवी का। कौन होता है वो पुत्र जिसको भगवान कृष्ण मार डालते हैं? उसका नाम होता है भौमासुर, नरकासुर। हाँ, नरकासुर, भौमासुर, वो भूदेवी का ही पुत्र होता है। तो इस तरीके से पृथ्वी को उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है, उसी तरह सुंदर लग रही थी जिस तरह से जल से बाहर आने वाले हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से एक कमल नीमी। तो इस तरीके से यहाँ पर ऋषि मुनि स्तुति करते रहते हैं। जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के निवासी भी आपके शरीर के हिलने से, आपके कंधों तक लटकते बालों के द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं, है ना? तो वहां के निवासी कह रहे हैं कि जब आप अपने शरीर को ऐसे झटका रहे थे तो गर्भोदक सागर से जो आपका शरीर भिगा हुआ था, और जब आप ऐसे हिला रहे थे शरीर को, तो कई बूंदे हैं हमारे लोकों में भी गिरी, है ना? तो उससे हमारे लोग पवित्र हो गए। आप इमेजिन कीजिए कि कितने बड़े होंगे वो वराह भगवान, है ना? तो हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्य की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने कार्यों की सीमा जानना चाहता है वो निश्चय ही मतिभ्रष्ट है, क्योंकि हम भगवान के कार्यों को नाप नहीं सकते हैं। अनंत देव, हाँ क्या उनका नाम है? अनंत शेष, सॉरी, अनंत शेष है, अपनी भगवान की लीलाओं का बखान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने 1 मिनट का भी भगवान की लीलाओं का पूरी तरीके से बखान नहीं कर पाए, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अनंत का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए हम भगवान के कार्यों को अपनी सीमित बुद्धि से माप तोल नहीं सकते। जो भी व्यक्ति ये प्रयास करता है तो वह निश्चय ही मतिभ्रष्ट है। शिल प्रभुपाद कई बार कह रहे थे कि मैं इतनी सारी किताबें इसलिए लिखी है ताकि आप समझ जाए हम कृष्ण को समझ नहीं सकते। ये समझाने के लिए मैंने इतनी सारी किताबें लिखी है। कृष्ण ऐसा तत्व है जो हमेशा निरंतर बढ़ते ही जाता है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इस तरह समस्त महर्षि तथा दिव्यात्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया। खुर मतलब क्या बोल सकते हैं? जो पैर होते हैं उनको खुर कहते हैं, और उसे जल पर रख दिया। ठीक है, इस प्रकार समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उस जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर अवतार कहा गया है। अवतार का अर्थ है कि वराह भगवान पहले से विद्यमान थे। कहाँ पर थे ये? पहले कहाँ पर थे ये थे
आध्यात्मिक जगत में, लेकिन जब वो अवतार लेते हैं तो वो ब्रह्मा जी इस अवतार का अर्थ है अवतरित होना। ओके, यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस अवर्णनीय भक्त है, भगवान के पर गुरुजी आपका आवाज सभी नहीं लोगों ने भक्ति भाव से गुरुजी आवाज ब्रेक हो रही है नहीं आ रही गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा जी, अभी आ रही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं ये कह रहा था कि यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आपने भक्ति भाव से सुनी होगी और मैंने भी सुनाई होगी तो भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। ऐसा सुखदेव गोस्वामी वरदान देते हैं। और आज के दिन इस कथा सुनने का बहुत फायदा है क्योंकि आज वराह देव का आविर्भाव है। आज के दिन ही वो आए थे पृथ्वी को निकालने के लिए, है ना। तो आप स्मरण कीजिए उस लीला को। तो मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि न रखता हो। देखिए अभी बाद में वो हेवी बोलने रहे हैं अभी कि क्यों हम इतने आलसी बने हैं या ऐसे कार्यों में लगे हैं कि आ, हमारा जो चरम लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना उसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। भला कौन ऐसा है जो भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके जो समस्त भौतिक तापों से उबार सकती है ना। तो इस संसार में सब लोग दुखों से मुक्त होना चाहते, परेशानियों से मुक्त होना चाहते, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि इससे निकलने का उपाय कहाँ है। और जब हम उपाय बताते हैं प्रभुपाद जैसे आचार्य किताबों के माध्यम से तो लोग उसे भरोसा नहीं करते। लोग सोचते हैं कि इससे थोड़ी कुछ होने वाला है, भगवान का कथा सुनने से क्या होगा, है ना। उनका विश्वास ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं है। तो इस तरीके से भगवान की कथा अमृत के समान है। ऐसे अमृत को पीने से इनकार वही कर सकता है जो मनुष्य नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, है ना। तव कथामृताम तप्त जीवनाम, है ना। गोपिया कहती है तव कथामृताम तप्त जीवनाम कविभिरीडिताम कल्मषापहाम श्रवणमंगला श्रीमदाततां भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो गोपिया भी कहती है कि आपकी कथा अमृत के समान है। तव कथा अमृताम तप्त जीवनाम, और हमारा जीवन बहुत तप्त है, 3 तापों से भरा हुआ है। और हम जब आपकी कथा सुनते हैं तो वो कैसा काम करती है, श्रवण मंगलाम, मंगलमय काम करते हमारे जीवन में। हाँ? और फिर कहते भूरिदा जना, है ना। जो लोग ऐसी कथाओं का प्रचार कर रहे हैं उनको गोपिया कहते हैं भूरिदा, है ना। ऐसे लोगों को वो प्रणाम करती है गोपिया भी। तो इस तरीके से हमें भगवान की कथा में आनंद लेना चाहिए। ओके, तो आज वरा भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से आपने गर्भोदक सागर से, है ना, पृथ्वी माता को उठाया है और सही जगह पर आपने बिठाया है, उसी तरह से आप हमारी चेतना को भी, है ना, ऐसे कलयुग रूपी दलदल रूपी समुन्दर से उठाकर, है ना, आपके चरणों में उसको स्थित कीजिएगा ताकि हमारी ध्यान कभी हमारा भटके नहीं और हमेशा हम शिल प्रभुपाद की शिक्षाओं पर चलकर, है ना, अंतिम समय तक उनकी सेवा करते रहे।
तो ये हम उनसे आज आशीर्वाद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? तुम यहाँ पर रुकते हैं। जी, ओके। रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया कि पृथ्वी अपनी जगह से गिर गई थी, समुद्र में चली गई, और कई कथाओं में सुना है कि वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का भाई वो पृथ्वी को लेकर चला गया था। तो ये दो अलग कथाएं हैं या फिर दो अलग अलग कल्पों में हुई है या फिर एक ही कथा है? जी, तो ये कथा है, ये दो इंसिडेंट्स है इससे। एक बार ये पृथ्वी वो फिसल जाती है और गर्भोदक सागर में डूब जाती है। तो ये स्वयंभू के समय फिर ये श्वेत वराह प्रकट होते हैं। और दूसरा इंसिडेंस ऐसा बताया जाता है जब हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्यक्ष है, वह पृथ्वी को उठाकर रसातल में ले जाते हैं या गर्भोदक सागर में डुबा देते हैं। तो ऐसे दो इंसिडेंट्स है। उस समय रक्त वराह आते हैं लाल कलर के, और फिर वो युद्ध करते हैं, है ना। तो ऐसे दृष्टांत है। तो पुराणों में इसकी अलग कथा मिलेगी, भागवत में इसकी कथा थोड़ी अलग मिलेगी। ओके, नेक्स्ट। जी, धन्यवाद गुरुदेव। वृषाली तट। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये समझाइए, आपने बहुत बार समझाया है मगर मुझे थोड़ा समझ नहीं आता। तो आप गर्भोदक सागर जो है, आधा ब्रह्मांड उस गर्भ सागर से भरा हुआ है। वहाँ गर्भोदकशाही विष्णु है। और जो क्षीर सागर है वो कहाँ है, जो दूध से बना हुआ है, जहाँ क्षीरोदकशाही विष्णु है। आपने कहा श्वेत द्वीप में है वे। तो 14 लोग तो ये कमल के डंडे में है। तो ये क्षीर सागर कहाँ है जो दूध से बना? ओके, ये मैंने पहले भी कई बार बताया है। मैंने गोलोक चार्ट भी 2-3 बार एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस गोलोक चार्ट में मैंने बताया था कि जो ब्रह्मांड है वो पूरे गर्भोदक सागर से डूबा हुआ आधा। जैसे नारियल अगर आप तोड़ेंगे तो नारियल के भीतर पानी मिलेगा, तो गर्भोदक सागर वो वैसा ही है। और उसी गर्भोदक सागर में एक श्वेत द्वीप, नहीं, गर्भोदक सागर से ऊपर जो 14 लोक होते हैं, है ना। तो 14 लोकों के भीतर स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक के ऊपर ध्रुवलोक है। तो ध्रुवलोक की जगह श्वेत द्वीप है। तो वहां पर वो दूध का समुद्र है। तो गुरुजी, गर्भोदक सागर अलग है। कमल के नाल में ही है क्या वो क्षीरोदक? हाँ, कमल के नाल में है। हाँ, कमल के नाल में है वो क्षीर सागर। कमल के ही नाल में फिर वो दूध के समुंदर, दही के समुंदर, उसके बाद फिर वो घी के समुंदर, फिर वो मीठे पानी के समुंदर, है ना। ये सब उसी कमल नाल के भीतर ही है। ओके, क्षीरोदकशाही विष्णु भी वही है। हाँ, उधर ही है सब। कमल के नाल में। जी, ध्रुव तारा भी उधर ही है, ध्रुवलोक भी उधर ही है, सब उसी के भीतर है। धन्यवाद। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, वराहदेव भगवान की जय। जय जय जय। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरुजी, दंडवत राधा गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, भगवान भक्ति तथा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।